इस वक्त मौजूद है हम अलीगढ़ में। समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता मेरे साथ मौजूद हैं, वही मुस्लिम धर्मगुरु भी मेरे साथ मौजूद हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सभी से बातचीत करेंगे और जानेंगे उत्तराखंड में उसका दामी सरकार के द्वारा यूसीसी बिल को लागू कर दिया है, इसका कितना प्रभाव जो है उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, साथ ही अलीगढ़ की आवाम क्या कहती है, अलीगढ़ के कुछ चुनिंदा लोग जो है वो क्या कुछ कहते हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। अगर यूसीसी बिल की अगर बात कही जाए, समान नागरिकता अधिकार जो इसे बताया जा रहा है, जमीनी पटल पर यह है क्या चीज। सबसे पहले मुस्लिम धर्मगुरु से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और यूसीसी का कितना प्रभाव पड़ेगा? मेरा नाम चौधरी इब्राहिम हुसैन है। देखिए, यूसीसी का प्रभाव यह है कि जिस तरह से इस्लाम में, शरीयत में समानता और मसावात को बढ़ावा दिया गया है और हर किसी के साथ, इंसानों के साथ यकसा समानता के साथ में व्यवहार का मामला है, वो यूसीसी में नियम बनने के बाद में अब जो कमजोर तबकात को इंसाफ नहीं मिल रहा था और माफिया जो एक विशेष दर्जा प्राप्त करके कानूनी तौर पर वो निचले तबके के अधिकारों को हड़प कर रहे थे, तो उसमें जो है अब न्याय मिलेगा समानता के साथ में। तो देखिए, इसके लागू होने से समाज पे कोई बुरा असर नहीं है, ये अच्छा कानून है और इससे निचले तबके को फायदा होगा। जहां तक सवाल धर्म का है, तो धर्म की आड़ में विशेष दर्जा लिया गया। धर्म में कहीं भी नाइंसाफी और जो है वो ये नहीं है कि किसी के अधिकार हम खा लें या हम अधिकारों का हनन करें। हमारे इस्लाम में तो सभी की समानता और बराबरी का हुक्म दिया गया है, जो कि 1950 में वो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही और कुछ जहनियत कुछ लोगों की इस तरह की थी कि वो अधिकार अपने खुद एक तानाशाही का रूप लेना चाहते थे, तो वो अभी तक चला। इस पर बहुत गहराई से जांचें हुई और समाज में जब सामने आया कि ये कुछ कमजोर वर्ग के अधिकार छीने हैं, तो वो इस बिल की जरूरत आई और ये उत्तराखंड से लागू हुआ है। अच्छी बात है, पूरे देश में लागू होना चाहिए। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी से बातचीत करेंगे क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा, क्या लागू होना चाहिए? मुस्लिम धर्मगुरु बोल रहे हैं कि ये लागू होना चाहिए पूरे भारत में। नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा अलीगढ़। देखिए, इसके लागू होने से कहीं ना कहीं कमजोरी मिलेगी। अगर इनको सबको समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं, ये समान आरक्षण, समान चीजें देने की बात कर रहे हैं, तो पहले जाति जनगणना कराई जाए, जिसकी आदरणीय अखिलेश यादव जी भी मांग कर रहे हैं और मुलायम सिंह यादव जी ने भी मांग की। तो हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इससे कोई सरकार किसी के धर्म में हस्तक्षेप कैसे कर सकती है। इस्लाम धर्म कुछ और कहता है, हिंदू धर्म कुछ और कहता है। इस्लाम धर्म में सबको समान अधिकार है। मैं ये नहीं कह रहा किसी और के धर्म में कुछ नहीं है, सबका धर्म अच्छा है। लेकिन ये जो कानून है, ये कहीं ना कहीं जो पिछड़े लोग हैं उनको कमजोर करेगा, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की है, उत्तराखंड में भी और देश में भी भाजपा की है। तो भाजपा की सरकार ने हमेशा पिछड़ों की आवाज को दबाने का काम किया है, तो हम इसका विरोध करते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर ये लागू होगा तो हमारे विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक भी विरोध करेंगे, समाजवादी पार्टी विधायक जो है विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नाम क्या होगा? देखिए, मेरा नाम है एडवोकेट अर्जुन उपाध्याय और जैसे समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि इससे जो है बीच में भिन्नता आएंगी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 से लेके 51 और स्पेशली यूसीसी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन दे रखा है आर्टिकल 44। वो ये कहता है कि आप इन फ्यूचर आप पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, जिससे कि ये ऊंच नीच की जो भावना आज तक रह गई है ये खत्म हो। जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको वहां से इंप्लीमेंट करा है आज से। मेरा ये मानना है ये बहुत स्वागत योग्य काम है। अगर यही काम ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ये इसमें चाहे तो इंडियन गवर्नमेंट पूरे देश में यूसीसी ला सकती है।
उत्तराखंड में आप देखें, उत्तराखंड में गवर्नमेंट ने सभी धार्मिक गुरुओं की सलाह के आधार पर इसको कहा है। हमारे मुस्लिम भाई अलीगढ़ के इसका समर्थन कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि भविष्य में इसके जो परिणाम आने वाले हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। जैसे कि आप लड़कियों में लड़कों में प्रॉपर्टी बांटने में आप डिफरेंस रहता है। और सबकी बात छोड़िए, ये तो रही पॉलिटिकल बात, सबकी बात छोड़िए, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो कम से कम 60 के बाद आसपास ये कह चुकी है गवर्नमेंट को कि आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। और बात रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, आप बाबा साहब का आप सुने, पार्लियामेंट में उनकी स्पीच सुने, उनने बहुत ही इस पे बार बार कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए। मेरे आदर्श हैं बाबा साहब के, पूरे समाज के आदर्श हैं। मैं तो कह रहा हूं उनकी बात को ही आप मान लीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पे आप मुसलमानों को आप बहकाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये अपोजिशन की पार्टी सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, ये सारी पार्टियां जो हैं जो विपक्ष में आज बैठी हुई हैं, सब लोग इसका विरोध करते हैं सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। आप इस समय मुस्लिम समाज जागरूक हो रहा है, वो समझ रहा है कि हमारा अच्छा किसके साथ है, हमारा बुरा किसके साथ है। 70 साल में आप मुसलमानों के लिए क्या कर पाए? कुछ नहीं। आज पूछ लेते, कांग्रेस से पूछ लेते, 70 साल में क्या किया, नाम क्या हुआ? देखिए, मेरा नाम राजा है और असल में 70 साल का ही बताएंगे। पहले यूसीसी का मामला है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात कर लेते हैं। देखिए, देश में अलग अलग सबकी परंपराएं हैं, हर धर्म की एक अलग परंपरा है। तो स्टेट गवर्नमेंट को किसने हक दिया कि किसी भी धर्म में जाकर हस्तक्षेप करेंगे? अगर देश में विभिन्न परंपराओं के बदले ही तो ही देश में तमाम खूबसूरती है, तभी तो भारत इसलिए दुनिया में जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग परंपराएं हैं। लेकिन पुष्कर धामी की सरकार यूसीसी ला करके जबरदस्ती एक धर्म विशेष की परंपराएं जो मुसलमान या इस्लाम पर थोपना चाहते हैं, तो ये जायज नहीं है, नाजायज है। अगर यूसीसी लागू करना है तो पंजाब में कर दीजिए, हम भी समझ लेंगे कि बहुत तगड़ी सरकार है, मजबूत सरकार है। आप उत्तराखंड में जाकर सिखों का छोड़ना चाहते हैं कि साहब तुष्टीकरण की राजनीति, भाई साहब अभी कह रहे थे तुष्टीकरण की राजनीति। आप ये चाहते हैं कि यूसीसी लागू हो और एक धर्म समाज जो रोड पर आए और फिर आप जो करना चाहते हैं वो करें, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पुष्कर धामी अगर इतनी ही मजबूत सरकार चला रहे हैं तो उनके विधायक, पूर्व विधायक ने एक मौजूदा विधायक के घर पे जाके फायरिंग करी है। आप लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने में नाकाम साबित रहे और पुष्कर धामी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यूसीसी का सफुका लेकर के पूरे देश में आकर के बैठ गए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इस कानून की देश में बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। कानून लेकर के आना है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करिए। आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में दिन दहाड़े गोली चल रही है, खुल करके लोग कह रहे हैं, पिस्टल, कट्टे, बंदूक, तमंचा स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, आप उसको जो है काबू नहीं कर पाए। यूसीसी ला करके एक धर्म विशेष को आप खुश कर सकते हो, क्योंकि एक मुसलमान समुदाय पर एक हिंदू धर्म की परंपराएं जो है जबरदस्ती डालना चाहते हैं, जो कि गलत है। फिर अगर आप यही करेंगे तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ है, फिर जो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी कहाँ है? हर धर्म का एक अपना अलग मसला है और देश का संविधान भी यही कहता है कि अगर मैं मुस्लिम हूं तो मुझे अपने धार्मिक तरीके से जीने का अधिकार है। भाई हिंदू हैं, उनको अपने धार्मिक तरीके से जीने का अधिकार है। कोई सिख है तो उनको अपने धर्म के अनुसार जीने का अधिकार है। लेकिन ये कैसे हो गया कि भाई सिख कल को आकर के ये कहेगा साहब इस्लाम में नहीं नहीं आपकी शादी जो है हमारे धर्म के हिसाब से होंगे? ऐसा नहीं है। समानताएं हैं देश में, समानता होनी चाहिए, लेकिन किसी भी शादी ब्याह अगर किसी का मामला है तो वो अपने धर्म के अनुसार करेगा और वही करते आ रहे हैं। कानून गलत है, इसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरीके कानून पेश करती है। सदन में खुल के विरोध करेंगे, सड़क पर आने की आवश्यकता होगी तो सड़क पर भी खुल के विरोध करेंगे। क्या लग रहा है, विरोध होना शुरू हो जाएगा? देखिए, विरोध वो एक अलग बात है, लेकिन जहां तक सवाल है नागरिकों को लाभ पहुंचने की, तो एक सिस्टम से होता है और एक कानून बनने से होता है। तो विरोध तो होता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन असल चीज है कि कानून क्या है, क्या जो जनता है उसके हुकूक समानता के साथ में मिल रहे हैं, उन्हें अधिकार है या नहीं है, या फिर माफियागिरी हो रही है। जो एक माफियागिरी को जन्म मिला, एक धोखा दिया गया। असल में धोखा भी ऐसा दिया गया कि कानूनी तौर पर धोखा दिया गया समाज को, निचले तबके को एक धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांट करके और उस निचले तबके को गुमराह रखा और अधिकार प्राप्त किए, विशेष रूप से विशेष दर्जा लिया और उस विशेष अधिकार का जो इस्तेमाल है, जो उस ताकत को खुद एक माफियाओं ने किया। किसने किया ये सब, सीधे बताइए। समाज में जो भी, समाज में तो सब लोग, कई लोग होते हैं, कई लोग होते हैं।
जिन्होंने समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटा। कौन लोग हैं वो? उस समाजवादी पार्टी? देखिए, हम ये किसी कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को नहीं कह रहे। हम तो देखिए, समाज में जब संविधान में भी जिन लोगों ने इस तरह के विशेष कानून बनाने की बात पे जोर दिया और वो बना, और बनने के बाद में कहीं ना कहीं चीजें, आपका क्या कह रहा है, लागू होना चाहिए? ये बिल्कुल लागू होना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस की देखिए सोच देखिए कि आपने कांग्रेस के नेता ने एक बात कही कि आप जो है हिंदू जो रीति रिवाज है आप मुसलमानों पे लादना चाह रहे हो। तो ये एक सोच देखिए आप कि आप पब्लिक को, आप एक समाज को आप किस रास्ते पे दे रहे हैं। आपने बात कही कि आप ये कह रहे हैं कि क्या अधिकार है। मैंने पहले ही बोला ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में इसका प्रोविजन दे रखा है जिसपे कि स्टेट और सेंट्रल दोनों कानून बना सकती है। तो उसी कॉन्करेंट लिस्ट के आधार पे उत्तराखंड सरकार ने उसमें कानून बनाया। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि हम रोड पे निकलेंगे। भाई, आप रोड पे निकलो, आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन एक तरीके से आप सीधे आप फिर कह रहे हैं कि जो आपने शाहीन बाग में करा था, अब देखिए वही आप यहाँ करना चाह रहे हैं। हमारे अलीगढ़ के मुसलमानों की आवाज सुनिए, हमारे बड़े भाई हैं, ये यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं। अब आज के टाइम में कांग्रेस ने कभी भी मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया। पढ़ने का ना कारण कि आपके दिमाग में एक विचार, एक सोच डाल दी कि भाजपा आपकी विरोधी है, भाजपा आएगी तो आपके साथ गलत होगा। आज के टाइम में बताइए, उत्तर प्रदेश में बताइए, उत्तराखंड में बताइए, कहाँ मुसलमानों का शोषण हो रहा है? सबसे ज्यादा अगर सुविधाएं आज के टाइम में कोई ले रहा है तो मुसलमान वर्ग ले रहा है। तो आप कैसे एक समाज को बार बार प्रवोक कर सकते हैं? कांग्रेस ने मुसलमानों को नहीं पढ़ने दिया है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अगर सुविधाएं दे रही है तो वो खैरात नहीं दे रही है, अधिकार है तो दे रही है। केंद्र सरकार है, नागरिक है तो अधिकार दे रही है। भाई ने दूसरी बात कही कि शाहीन बाग बना देंगे। देश में किसी भी वर्ग को, हर समाज को अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है। उसी अधिकार के तहत सदन में विरोध होता है, विधानसभा में विरोध होता है, रोड पे भी विरोध होता है, लेकिन अपना शांतिपूर्वक तरीके से होता है। पॉलिसी गलत है इसलिए विरोध होगा, ऐसा नहीं है कि आप विरोध से भी रोक सकते हैं। बाकी बड़े भाई अभी कह रहे थे माफियागिरी, तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई कर भी नहीं पाया। ये आप देखिए उत्तराखंड में कल क्या हो रहा है, इससे बड़ी माफियागिरी कहाँ हो सकती है कि विधायक जो है पूर्व विधायक वर्तमान विधायक के घर में घुसे गोली चला रहा है। तो ऐसा नहीं है, यूसीसी की देश को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देश को आवश्यकता है लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने के लिए और लोगों को खाना की आवश्यकता है। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने की राजनीति की है। जैसा कि अभी हमारे भाई ये कह रहे थे कि शाहीन बाग बना देंगे, क्या हमें अधिकार नहीं है? या किसी भी समाज को अधिकार नहीं है अपनी आवाज उठाने का? ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें राइट देता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है अधिकारों का हनन करती है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारों का हनन किया है। अगर संसद में कोई आवाज सांसद विपक्ष का उठाता है तो उसको सस्पेंड भी कर देते हैं। वो बर्दाश्त नहीं करते कि कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि वो एक तानाशाही डेमोक्रेसी चलाना चाहते हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी कल भी विरोध में भी थी और आज समाजवादी पार्टी विरोधी। आपका क्या कहना है? नाम क्या होगा? मेरा नाम इमरान है। भाजपा सरकार हमेशा से बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाती आई है। अभी तक बिना बाबा साहब के संविधान की धज्जियां इस प्रकार उड़ाई है, ना तो वो बाबा साहब के संविधान को मान रही है, जबकि मुस्लिम लॉ में सीधे सीधे बाबा साहब द्वारा बनाया गया है कि मुस्लिम लॉ में कोई भी पहनने वहनने का सब अधिकार है। और आर्टिकल 19 भी यही कहता है, सब तरह का पहन सकते हैं। हर तरह बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाने हैं। उन्हें कोई संविधान से मतलब नहीं है, कैसा भी अपने रूल है, अपनी तानाशाही है बस। जी बिल्कुल, तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई। वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक सुर में यही कहना है कि वो यूसीसी बिल का विरोध करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अलीगढ़ के कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है यूसीसी बिल जो है समान नागरिकता अधिकार जो है आम जनता को देगा, जिसको लेकर यूसीसी बिल उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में भी लागू होना चाहिए। फिलहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा इस बिल की विरोध करने की बात कही है। अब देखना ही होगा ये बिल उत्तराखंड के बाद आखिर कहां लागू हो पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।